यह है अच्छाई की जादुई अकादमी की एक अनोखी परीक्षा। जैसे ही लड़की ने आईने में देखकर मुस्कुराया, उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ सुनहरा सितारा दिखाई दिया। इसका मतलब था कि उसने पूरे नंबरों के साथ परीक्षा पास कर ली। लेकिन दूसरी लड़की की मुस्कान देखकर सब हैरान रह गए। उसके सिर के ऊपर काला धुआं उठने लगा और फिर एक बड़ा सा एफ दिखाई दिया, यानी वह परीक्षा में फेल हो गई। जब उसे पता चला कि जो छात्र 3 बार फेल होते हैं उन्हें जानवर बना दिया जाता है, तो उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आखिर यह दुनिया की सबसे दयालु जादुई अकादमी मानी जाती थी। लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदल गई। उसने अपनी आंखों से एक छात्रा को 3 बार फेल होने के बाद भयानक तूफान में गिरते देखा। वह दर्द से चीखने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े हवा में बिखर गए। अब उसे समझ आ चुका था कि इस अकादमी का असली चेहरा कितना डरावना है। लेकिन जब उसने इस अन्याय के खिलाफ प्रिंसिपल से सवाल किया, तब ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि अकादमी के नियम कभी नहीं बदले जा सकते। इतना कहकर उन्होंने फिर से जादू की क्लास शुरू कर दी। आज की क्लास में छात्रों को सिखाया जा रहा था कि छोटे छोटे जादुई जीवों की मदद से अपनी इच्छाएं कैसे पूरी की जाती हैं। सबसे पहले एक लड़की झील के किनारे गई। उसने बस अपनी उंगली पानी में डुबोई और देखते ही देखते एक छोटी सी मछली उसके पसंदीदा लड़के का रूप लेकर सामने आ गई। उसने लड़की से हमेशा प्यार करने का वादा भी कर दिया। यह देखकर बाकी सभी लड़कियां भी अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन काली लड़की अब भी अपनी दोस्त के दर्दनाक अंजाम को याद करके सहमी हुई थी। जब उसकी बारी आई तो उसने भी अपनी एक इच्छा मांगी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी में तैर रही छोटी सी मछली अचानक एक भयानक भंवर में बदल गई और उसकी बाहों को कसकर लपेटने लगी। यह देखकर वहां मौजूद सभी छात्र डर गए। फिर उसी मछली ने धीरे धीरे इंसानी रूप लेना शुरू कर दिया और काली लड़की उसे अपने हाथों से पानी के बाहर खींच लाई। तब पता चला कि वह लड़की 100 साल पहले इसी अकादमी की एक छात्रा थी। परीक्षा में फेल होने के बाद उसे हमेशा के लिए इस झील में कैद कर दिया गया था, जहां वह असल में काली लड़की पहली इंसान थी जिसने अपनी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि उस कैद लड़की को आज़ाद करने के लिए मांगी थी। कृतज्ञता से भरी उस लड़की ने उसका धन्यवाद किया और अगले ही पल वह सुनहरी चमक में बदलकर हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो गई। यह सब देखकर प्रिंसिपल की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हो गया कि अच्छाई की अकादमी अब सच में अच्छी नहीं रही। यहाँ असली दयालुता की जगह सिर्फ दिखावटी अच्छाई बची थी। लेकिन अभी अभी काली लड़की ने जो किया, उसने साबित कर दिया कि सच्ची अच्छाई दूसरों के लिए निस्वार्थ होकर कुछ करने में होती है। यही वजह थी कि अकादमी इतने सालों से उसी जैसी छात्रा की तलाश कर रही थी। उधर दूसरी तरफ मौजूद बुराई की अकादमी का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ के शिक्षक अपने छात्रों को बिना किसी दिखावे के खुलकर बुरा बनना सिखाते थे। उन्होंने सबसे पहले एक अमीर घर के लड़के को बुलाया और पूछा कि दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन है। लड़के ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, वेयरवुल्फ। अब उसकी बारी थी अपनी बुरी ताकत दिखाने की। उसने पूरी ताकत लगाकर जादू चलाया, लेकिन आखिर में सिर्फ एक छोटा सा भेड़िए का बाल ही निकल पाया। ये देखकर टीचर बुरी तरह निराश हो गए और बोले, जाओ पहले खुद को और तैयार करके आओ। इसके बाद एक चुड़ैल की वंशज लड़की को बुलाया गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और देखते ही देखते पूरी मेज़ चॉकलेट में बदल गई। फिर उसने उसी मेज़ का एक टुकड़ा तोड़ा और आराम से खाने लगी। टीचर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। शायद उन्हें लगा कि आज के बच्चों को असली बुराई का मतलब ही नहीं पता। अब सारी उम्मीद उस गोरी लड़की पर टिकी थी, लेकिन वह बार बार यही कह रही थी कि उसे गलती से इस अकादमी में भेज दिया गया है। उसका असली स्थान तो अच्छाई की अकादमी में होना चाहिए था। मगर टीचर को पूरा यकीन था कि दोनों अकादमियों का चुनाव कभी गलत नहीं होता। उन्हें विश्वास था कि उस लड़की के अंदर भी कोई ना कोई अंधेरी ताकत ज़रूर छिपी हुई है। लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही कि वह गलत जगह आ गई है। उसकी यही जिद देखकर बाकी छात्र भी उस पर नाराज होने लगे। ये सब देखकर गोद लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि आज वह इस लड़की को सबक सिखाकर ही रहेगी। उसने अपने काले बाल पीछे किए और गर्दन पर बना विशाल ड्रैगन का टैटू सबको दिखाया।
टीचर भी उसे उकसाने लगे। अगले ही पल वह टैटू अचानक जिंदा हो गया और उसकी त्वचा से बाहर निकलने लगा। यह देखकर गौरी लड़की डर से कांप उठी। कुछ ही सेकंड में वह विशाल ड्रैगन उसके पीछे आसमान में उड़ने लगा। गोथ लड़की के इशारे पर ड्रैगन सीधे उस पर हमला करने के लिए झपट पड़ा। डर के मारे गौरी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से ड्रैगन को धक्का दे दिया। जैसे ही ड्रैगन दूर जा गिरा, गौथ लड़की को भी जोर का झटका महसूस हुआ। गुस्से में उसने तुरंत ड्रैगन को दोबारा हमला करने का आदेश दिया। इस बार उसका इरादा गोरी लड़की को जिंदा जलाकर खत्म करने का था। चारों तरफ खड़े छात्र बस तमाशा देखते रहे। आखिरकार मजबूर होकर गोरी लड़की ने खिड़की की तरफ देखकर जोर से मदद के लिए पुकार लगाई। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही पल खिड़की का शीशा टूट गया और मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड अंदर आ घुसा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरे ड्रैगन को चारों तरफ से घेर लिया। गोथ लड़की ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह मधुमक्खियों के हमले को रोक नहीं पाई। लगातार डंक लगने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। यह देखकर टीचर तुरंत चिल्लाए, बस इन्हें रोक दो। लेकिन गोरी लड़की खुद हैरान थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर भी उसने हिम्मत करके मधुमक्खियों को रुकने का आदेश दिया। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसकी बात तुरंत मान ली। अगले ही पल पूरा झुंड खिड़की से बाहर उड़ गया। अब सबको यकीन हो गया कि दोनों अकादमियों का चुनाव कभी गलत नहीं होता। तभी गौरी लड़की को एहसास हुआ कि उसका मासूम और भोला चेहरा जितना शांत दिखता है, उसके अंदर उतनी ही भयानक और खतरनाक अंधेरी शक्ति छिपी हुई है।